गाइस, क्या आपने कभी सोचा कि इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर ही लैंड क्यों कराया? क्या वाकई प्रज्ञान रोवर का व्हील चांद की जमीन पर एक खास प्रिंट छोड़ेगा? आखिर आज तक चांद के साउथ पोल पर कोई भी देश क्यों नहीं पहुंच पाया? और चंद्रयान 3 का मेन टारगेट क्या है? तो चलिए इसके पीछे का फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या वाकई प्रज्ञान रोवर अपने पीछे एक भारतीय निशान छोड़ेगा? गाइस, चंद्रयान 3 का चांद पर पहुंचना यानी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजना है, क्योंकि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान ने दस्तक दी है अब तक वहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है, जबकि मून के साउथ पोल पर अब तिरंगा लहरा रहा है। गाइस, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जब प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलेगा तब उसके व्हील से जो इम्प्रिंट्स आएगी वह बेहद ही खास होगी, क्योंकि रोवर के व्हील पर इंडियन नेशनल एम्बलम और इसरो ऑफिशियल्स का लोगो बना हुआ है, जो मून लैंड पर अपनी प्रिंट छोड़ेगा। और खास बात यह है कि चांद के एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर ना होने के कारण यह प्रिंट्स हजारों सालों तक मौजूद रहेंगे, जिसे फ्यूचर में इंसानों के द्वारा मून टूर करके देखा जा सकेगा। फैक्ट नंबर 3, आखिर चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर ही लैंड क्यों कराया गया? साइंटिस्ट के लिए यह एक बहुत ही बड़ा होप है कि मून के साउथ पोल में वह तत्व मिल जाए जिसकी तलाश वैज्ञानिक कई सालों से करते आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव है कैसा। गाइस, चांद का दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। जिस तरह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है और सबसे ठंडा एरिया है, ठीक उसी तरह चांद का दक्षिणी ध्रुव भी सबसे ठंडा एरिया है। और कोई भी अंतरिक्ष यात्री अगर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा होगा तो उसे सूरज क्षितिज रेखा पर नजर आएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है, क्योंकि इस एरिया तक सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। एक कारण ये भी है कि चांद का साउथ पोल ऐसा माना जाता है कि वहाँ बर्फ की मौजूदगी है। गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटरों से जो परीक्षण किए गए हैं उसके आधार पर यह कहा जाता है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव बर्फ से ढका हुआ है। और चांद पर बर्फ होने का मतलब ये है कि दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। दरअसल नासा के एक मून मिशन ने साल 1998 में दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन होने का पता लगाया था। नासा के अनुसार हाइड्रोजन की मौजूदगी उस क्षेत्र में बर्फ होने को प्रूव करती है, क्योंकि बर्फ में दो मुख्य रासायनिक तत्व होते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, जो इंसानों के अस्तित्व में सहायक होते हैं। वजह यही है कि मून के साउथ पोल पर ही चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया है ताकि वहां का डिटेल्स लिया जा सके। फैक्ट नंबर 2, आखिर चांद के साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश क्यों नहीं पहुंच पाया? गाइस, हाल ही 20 अगस्त 2023 को रशियन एयरक्राफ्ट जो चांद के साउथ पोल पर ही क्रैश हो गया और सेफ लैंड करने में असफल रहा। और ऐसे कई देश हैं जो कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने में असफल रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया का कोई भी देश अब तक चांद के साउथ पोल पर लैंड नहीं कर सका है। इसलिए ही सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर चांद के साउथ पोल पर इंडिया के अलावा अब तक कोई भी देश क्यों नहीं पहुंच सका। गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत ही कम पड़ती है। चांद के जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी पड़ती है उन हिस्सों का तापमान अमूमन 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, लेकिन जिन हिस्सों पर रोशनी नहीं पड़ती जैसे कि दक्षिणी ध्रुव, तो वहाँ का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगर धरती के किसी भी एरिया का तापमान इतना ज्यादा गिर जाए तो उस एरिया को सफेद होने में ज्यादा समय नहीं लगता, यानी वह एरिया बहुत ही जल्दी बर्फ से ढक जाता है। और नासा ने यह तक दावा किया है कि मून के साउथ पोल पर कई ऐसे गड्ढे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं और यहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे कंडीशंस में मून के साउथ पोल पर सेफ लैंड करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फैक्ट नंबर 1, चंद्रयान 3 का मेन टारगेट क्या है? आखिर उसे किस काम के लिए भेजा गया है? गाइस, प्रज्ञान रोवर चांद पर केवल 2 हफ्ते ही यानी केवल 14 दिन ही सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि धरती पर 14 दिन चांद पर 1 दिन के बराबर है, यानी वहां रोवर के लिए वह 14 दिन 1 दिन के बराबर होगा। और 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 इसलिए लैंड कराया गया क्योंकि उस दिन ही चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी निकलनी थी, यानी दिन निकलना था। गाइस, चंद्रयान 3 का पहला मकसद विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, जो 23 अगस्त 2023 को लैंड करके रिकॉर्ड बना चुका है।
वहीं दूसरा मकसद प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलकर दिखाना है, यानी रोवर को एरिया पर राउंड करना होगा। और इसका तीसरा मकसद वैज्ञानिक परीक्षण करना है, यानी प्रज्ञान रोवर एरिया से सतह की जानकारी, इन्वायरमेंट और कई अलग अलग तत्वों के प्रेजेंस की जानकारी देगा। साथ ही उसके मिट्टी से यह तक पता लगाएगा कि आखिर चांद कितना वर्ष पुराना है। गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही फैक्ट चेक कर मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।